अच्छा अली बेटा, आज की क्लास का जो टॉपिक, जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एरर फाइंडिंग इन सूडो कोड्स। ठीक है। एरर फाइंडिंग इन सूडो कोड्स ये वो टॉपिक है जो P2 में, चाहे आप किसी भी साल का P2 उठा लो, नया या पुराना, आपको इस टॉपिक का एक सवाल हमेशा हमेशा मिलता है। यानी एक मैंडेटरी, एक कंपलसरी टॉपिक है। जिस तरह हमारे पेपर 2 में कुछ और चीज़ें हैं जो लाजमी आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका डेटाबेस का एक क्वेश्चन लाजमी होता है, आपका लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन लाजमी होता है, 15 मार्क का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सूडो कोड का एक कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो इसी तरह से हमारा इसका एरर फाइंडिंग इन सूडो कोड्स का एक कंपलसरी, एक मैंडेटरी क्वेश्चन हमेशा हमेशा होता है। अच्छा, कितने मार्क्स का होता है? ये 4 से 5 मार्क्स का होता है। ठीक है। या 4 नंबर का है तो 4 एरर्स होंगे। अच्छा, करना क्या होता है? एरर्स की आइडेंटिफिकेशन भी मत करनी होती है, यानी बताना होता है कि किस किस लाइन नंबर में सूडो कोड बना हुआ। एक प्रोग्राम पूरा वो दे देते हैं, एक प्रोग्राम का सूडो कोड बना के दे देते हैं और बता देते हैं खुद इसमें कि इसमें 4 या 5 एरर्स हैं। हमें बताने होते हैं कि किस किस लाइन में क्या क्या एरर है और उसकी क्या क्या करेक्शंस होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करने किस तरह से वाले हैं कि हम एरर्स आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएं, हम सीख जाएं कि कैसे एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम ये करेंगे कि हम 8 कॉमन टाइप्स के जो एरर्स इन सूडो कोड्स हैं वो सीख लेंगे। यानी हम जो फ्रीक्वेंटली की जाने वाली मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं एरर सूडो कोड्स के अंदर, उन 8 कॉमन टाइप्स को हम सीख लेंगे और उनकी एग्जांपल्स देख लेंगे अभी आज ही की क्लास में। और विद इन 30 to 40 मिनट्स हमारा ये हो जाएगा। छोटा टॉपिक है और फिर हम इसी के आज पास पेपर क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये 8 कॉमन टाइप्स इसलिए सीख ली जाती हैं कि भाई हमें पता हो कि जब जब हमारे सामने कोई भी एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आए तो हमें उन 8 टाइप्स के एरर्स में से ही कोई ना कोई एरर होगा जो किया गया होगा, हमें वो उसमें से ढूंढना है। अच्छा अली, इसका एक फ़ायदा बेनिफिट और भी होता है बेटा हमें या किसी भी स्टूडेंट को, वो ये कि जब हम एरर फाइंडिंग इन सूडो कोड पढ़ते वक्त हम 8 कॉमन टाइप्स ऑफ एरर सीख जाते हैं, तो हमें ये पता चल गया यानी कि ये 8 चीज़ें जो हैं, ये 8 चीज़ें जो हैं ये डोंट्स हैं। यानी जैसे किसी भी काम को करने के डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो ये सूडो कोड के डोंट्स हैं। जो 8 चीज़ें, हम 8 मिस्टेक्स यहाँ पे देखेंगे इस नीयत से कि ये हमने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम जब खुद अपने सूडो कोड्स लिखेंगे, बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें भी हमें ये ख्याल करना होगा कि हम ये 8 कॉमन टाइप्स की मिस्टेक हम खुद भी ना कर रहे हो वाइल राइटिंग आर ओन सूडो कोड्स। ठीक है, जब हम अपने खुद के सूडो कोड्स लिखें तो हम खुद ये 8 कॉमन टाइप्स ऑफ मिस्टेक से बच रहे हों। तो इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि आमतौर पे हमारे सूडो कोड्स राइटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी अपनी भी इम्प्रूव हो जाती है और उसमें एरर्स कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें 8 कॉमन टाइप्स पता चल जाती हैं और हम उनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं अपनी ज़रा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, एक एक करके हम वो 8 कॉमन टाइप्स पढ़ते हैं। और वो 8 कॉमन टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप जो सूडो कोड्स के अब तक हमने कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, उन्हीं सारे की एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। और वो 8 कॉमन टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स जो है वो उन्हीं के अंदर रहते रहते हुए ही हैं सारी की सारी। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ आपसे। जी अली, ये देखिएगा बेटा, आवाज़ सही आ रही है मेरी? कोई इशू तो नहीं है आवाज़ में? थोड़ा नहीं सर, बस थोड़ा नेट मेरा ख़राब चल रहा है। अच्छा अच्छा, जहाँ पे आपको आवाज़ ज़्यादा लेगी हो तो आप मुझे फिर रोक के वो लाइन, वो उतना पार्ट दोबारा रिपीट करने का बोल दिया करो कि सर ये थोड़ा सा आवाज़ कट गई थी, आप दोबारा बोल दें। ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखो कि आपके सामने ये जो पहला पेज है, अब जितने भी हमने आर्ट करने हैं एरर की टाइप्स, उसमें ये होगा कि हर एरर के एक नाम होगा। ठीक है, कि ये उसकी एक हेडिंग लिखी हुई है। जैसे एरर 1 में लिखा हुआ है फॉल्टी इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑफ द लूप काउंटर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि आप या कोई भी स्टूडेंट जब एरर फाइंडिंग करता है उसका क्वेश्चन सॉल्व, तो ये एरर की हेडिंग सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसको वहाँ पे लिख के नहीं आना। वहाँ पर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि एरर की टाइप का नाम लिखो, नहीं, एरर की टाइप का नाम नहीं बताना। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पे एरर का नंबर, ना नंबर बताना है ना नाम बताना है। कोई नहीं कहेगा कि बताओ ये एरर नंबर 3 है या 4 है और इसकी हेडिंग का, इसकी टाइप का नाम क्या था। तो ना ही नंबर याद करना है,
ना ही टाइप का नाम वहाँ पे बताना है आपको, लेकिन सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, पहले एरर की टाइप का नाम यहाँ लिखा हुआ है कि या तो इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू लूप काउंटर की रॉन्ग होगी। अब लूप काउंटर क्या होता है, आपको नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई नज़र आ रही हैं, या चलो इसको छोड़ो, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल फॉर टू नेक्स्ट लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें सवाल में टारगेट ये दिया गया था कि 30 नंबर्स का इनपुट लो। तो हम फॉर लूप कैसे स्टार्ट करते हैं अली, हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 30 नंबर्स का अगर इनपुट लेना है तो फॉर लूप की पहली लाइन क्या होगी? फॉर फॉर 1 to 30 या 0 to फॉर 29। काउंट इज इक्वल्स टू, काउंट। फॉर ठीक है। काउंट इज इक्वल्स टू, दो चीज़ें अब हो सकती हैं, या तो हम 1 to 30 लिखें तो भी 30 रेपिटेशंस होंगी, या हम 0 to 29 लिखें। ठीक है, ये दोनों ठीक है। अब इनमें से कोई एक तरह की मिस्टेक हो जाए, या तो हम लिख दें 1 to 29, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू तो ठीक है लेकिन एंडिंग वैल्यू हमने गलत लिख दी। ठीक है, क्योंकि 1 to 29 लिखने का मतलब ये कि 29 रेपिटेशंस होंगी। स्टार्टिंग वैल्यू ठीक थी, एंडिंग वैल्यू 30 होनी चाहिए थी, हमने 29 कर दी। या हम लिख दें फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 0 to 30। अब इसमें हमने कौन सी वैल्यू गलत बोल दी 0 to 30 में? 0। 0 to 30 का मतलब ये है कि 0 तो ठीक है, 30 की जगह में 29 करना चाहिए था ताकि हमारी 30 रेपिटेशंस पूरी हो। 0 to 30 का मतलब ये है कि हमारी 31 रेपिटेशंस हो जाएंगी। 0 पहली होगी, 0 से शुरू करके 29 तक पूरी हो जानी थी। अगर हम 0 to 30 जा रहे हैं, इट मीन्स हम 31 रेपिटेशंस करवा रहे हैं। बात समझ आ रही है? सर तो इस सिचुएशन में तो दोनों ही गलत हो सकती ना। मसलन मैं अगर मैं 0 30 ले रहा हूँ तो 30 के बजाय 29 होना चाहिए था, 0 के बजाय 1 होना चाहिए था। कहने का मकसद यही है कि जब भी इस किस्म की इनमें से कोई एक रॉन्ग हो या दोनों ही रॉन्ग हो, तो वो हमारा पहले टाइप का एरर कहलाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि फॉल्टी, यानी फॉल्ट वाली होगी हमारी इनिशियल या फाइनल वैल्यू, या दोनों भी हो सकती हैं लूप काउंटर में। यानी लूप काउंटर में ऐसी वैल्यू लिख देना जिसकी वजह से लूप जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स है रिपीटिशंस वो पूरी करने की बजाय या तो उससे कम कर रहा होगा या उससे ज़्यादा कर रहा होगा। ठीक है, एक तो ये हो गई हमारी पहली टाइप। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे चलें? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड टाइप देखिएगा। सेकंड टाइप ये है कि इसका नाम क्या लिखा हुआ है, मिसिंग और फॉल्टी इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। फॉल्टी तो हमने देख ली, फॉल्टी वो वेरिएबल की नहीं थी, वो उसकी थी, हमारे लूप काउंटर की थी। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है ही नहीं, यानी उसको इनिशियलाइज किया ही नहीं गया, उसकी इनिशियलाइजेशन मिसिंग है, या इनिशियलाइज तो किया गया लेकिन उसको गलत वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया गया। अब फॉर एग्जांपल मैक्सिमम और मिनिमम के वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर उनको हमने पढ़ा कि हम उनको उल्टी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, उनको गलत वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, यानी मिनिमम को 0 से कर दिया और मैक्सिमम को बड़ी वैल्यू से, तो भी रॉन्ग इनिशियलाइजेशन हो गई वेरिएबल की। या कोई और वेरिएबल, फॉर एग्जांपल टोटल निकालना था, हमने नम को तो इनिशियलाइज किया, हमने टोटल या सम को इनिशियलाइज नहीं किया। तो जब किसी भी सवाल में किसी भी सिनेरियो में रहते हुए वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन सिरे से करें ही ना, मिसिंग हो जाए, या करें तो रॉन्ग वैल्यू के साथ करें, तो वो भी हम उसको भी एक टाइप का एरर कंसीडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अली एक और बात याद रखिएगा जहन में, कि हम ये 8 कॉमन टाइप्स इसलिए भी पढ़ रहे हैं और इसलिए भी सीख रहे हैं कि जब आप एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रायोरिटी या किसी भी स्टूडेंट की प्रायोरिटी ये होगी कि आपने सवाल में जो एरर्स ढूंढने हैं सूडो कोड में, वो इन्हीं 8 टाइप्स में से रहते हुए होंगे। यानी किसी स्टूडेंट ने भी और आपने भी ये नहीं करना कि इनके अलावा कोई और अपनी तरफ से क्रिएटिविटी निकाल कर एरर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ना ऐसा होगा। यानी एरर इन्हीं 8 टाइप्स में से ही किसी टाइप का पाया जाएगा उसमें। ऐसा नहीं होगा कि ये 8 टाइप्स का एरर कोई नहीं है वहाँ पे और आपको कोई और ढूंढ के बनाना पड़ रहा है वहाँ पे कि ये चीज़ ऐसे से ऐसे हो गई। ठीक है, तो इन्हीं 8 टाइप्स के अंदर रहते रहते हुए ही हमें 4 या 5 एरर्स ढूंढने को कहा जाएगा किसी भी सवाल में। सेकंड टाइप क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, बस मैं अब 2 सेकंड कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, कॉपी नहीं करो, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा कहोगे तो। ठीक है, कॉपी करने पे टाइम फोकस नहीं करो, बस मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा। ठीक है, मुझे बस आप याद दिला देना। अच्छा, सर रिकॉर्ड कर लिया जी। हाँ रिकॉर्ड तो किया हुआ, स्टार्ट हुआ हुआ है रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तीसरी टाइप है हमारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको दो टाइप्स एक साथ करवाऊंगा। और इसमें आपको याद आएगी वो बात जो मैंने आपको लूप्स पढ़ाते वक्त एक बात बहुत जोर दे के बोली थी,
कि अली देखें इंक्रीमेंट इन लूप काउंटर पहले कहते किसको है, आप मुझे ये देख के बताओ नीचे जो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें से कौन सा लाइन नंबर, ये जो 10 20 30 लिखे हुए हैं ये लाइन नंबर्स हैं बेसिकली, तो इसमें से कौन सी लाइन को पहले तो आप ये बताओ कहते हैं हम कि ये लाइन नंबर आप बताओ कि सर ये है इंक्रीमेंट इन लूप काउंटर हो रहा है इस लाइन नंबर पे, पहले आप मुझे ये बात बताओ फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि कौन सी लाइन, किस तरह से हम एक लाइन लिखें तो उसका नाम होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं इन लूप काउंटर, वो कौन सी लाइन नंबर में हो रहा है ज़रा बताओ। सर ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 की बात कर रहे जी जी बिल्कुल, ये लाइन नंबर 50 में हो रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगली बात मैंने जो आपको बोली थी जोर देकर, वो ये कि ये जो एक लाइन है जिसका नाम हमने कहा कि इंक्रीमेंट इन लूप काउंटर ये कहलाता है, इसको फॉर टू नेक्स्ट लूप में हरगिज़ हरगिज़ नहीं होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है, ये हरगिज़ नहीं आती लाइन किस लूप में, फॉर टू नेक्स्ट लूप में। यानी इस फॉर टू नेक्स्ट लूप में रहते हुए आप कोई भी सवाल कर रहे हैं फॉर टू नेक्स्ट लूप से, तो वहाँ पर ये लाइन आपने हरगिज़ हरगिज़ नहीं लिखनी। यानी इस लाइन का लिख देना, यानी इस लाइन की प्रेजेंस वन ऑफ द एरर होगी अगर ये लाइन हम लिख देंगे किस लूप में, फॉर टू नेक्स्ट लूप में। ये हो गया एरर की टाइप नंबर 3। और एरर की टाइप नंबर 4 क्या है, साथ ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि यही लाइन ना लिखना एक एरर होगा उन बाकी दो लूप्स में, यानी वाइल डू एंड वाइल लूप में और रिपीट अंटिल लूप में। अगर ये लाइन ना लिखी आपने तो ये एरर होगा। यानी पता ये चला कि इस लाइन का लिख देना एक एरर है फॉर टू नेक्स्ट लूप में, और इस लाइन का ना लिखना एरर है बाकी दो लूप्स में, यानी वाइल वाले लूप में और रिपीट लूप में। यानी ये लाइन ज़रूर आती है किस लूप में, बाकी दो लूप्स में। यही हमारा एरर की टाइप नंबर 4 है जिसकी हेडिंग लिखी हुई है मिसिंग इंक्रीमेंट इन लूप काउंटर इन रिपीट अंटिल और वाइल डू एंड वाइल लूप। यानी ये लाइन ज़रूर मौजूद होनी चाहिए इन दो लूप्स में, और ये लाइन हरगिज़ नहीं होनी चाहिए फॉर टू नेक्स्ट लूप में। ये समझ आ गया? हैं। जी सर। तो ये दो एरर्स की टाइप्स हमारी 3 और 4 हमारी एक रिलेटेड थी एक साथ ही, तो मैंने इनको करवा दिया आपको। अब आ जाए एरर की टाइप नंबर 5। वो कह रहे हैं मिसप्लेसिंग या मिसप्लेस्ड स्टेटमेंट कह दें इनसाइड और आउटसाइड द लूप। अच्छा, मिसप्लेस्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मिसप्लेस्ड यानी इसमें ये वो वाली एरर है, ये वो वाला मिस्टेक है जिसमें आपने कोई भी सूडो कोड की लाइन तो सही लिखी लेकिन उसकी प्लेसमेंट जो थी वो रॉन्ग थी। यानी वो लाइन अपनी जगह कुछ गलत नहीं थी, सही थी, उसमें कोई एरर नहीं था, लेकिन जिस जगह उसको लिखा गया उस जगह उसको लिखा जाना नहीं चाहिए था। जैसे मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी जब हम कर रहे थे सवाल वो वाला कि फॉर एग्जांपल 20 नंबर्स का इनपुट लें, ठीक है, और उनका सम भी निकालें और उनका एवरेज भी निकालें। तो हमने फॉर लूप फॉर एग्जांपल लगा दिया था। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप फॉर लूप के अंदर एवरेज का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एवरेज का फॉर्मूला आप कहाँ लिखेंगे? लूप के बाहर लिखेंगे। यानी मैं, और इसकी रीज़न क्या बताई थी याद है अली? ज़रा सोच के बताएं, रीज़न इसकी क्या बताई थी कि एवरेज का फॉर्मूला लूप के अंदर क्यों नहीं लगाएंगे हम? क्योंकि एवरेज तो सारी सम्स निकलने के बाद निकलेगा ना। हाँ, और ये भी ना हो कि वो बार-बार एवरेज 20 टाइम्स निकालता रहे, एवरेज तो एक फाइनल चाहिए हमें। तो अब वो एवरेज का फ़ॉर्मूला हम भले सही लिख रहे हों, लेकिन अगर वो सही फ़ॉर्मूला भी एवरेज का लूप के अंदर लिख दिया जाए, तो वो मिसप्लेस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी, यानी गलत जगह लिखी जाएगी, सही स्टेटमेंट भी वो एरर हो जाएगा। इसी तरह से इसी की और एग्ज़ाम्पल ले लें इसी सिनेरियो में कि अगर एवरेज का फ़ॉर्मूला तो हमने लूप के बाहर लिखा, वो ठीक हो गया, लेकिन हमने सम जो निकाला, वो सम का फ़ॉर्मूला हमने लूप के अंदर लिखना था, क्योंकि हर हर 20 नंबर जो इनपुट होते जाएं वो टोटल में जाके ऐड होते जाएं, तो इसलिए सम का फॉर्मूला हमें सम इज इक्वल्स टू नम वन प्लस सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम, या टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम, ये हमें लूप के अंदर लिखना था, ये हमने लूप के बाहर लिख दिया। अब ये भी लाइन तो ठीक थी, सूडो कोड की स्टेटमेंट तो ठीक थी, लेकिन ये भी हो जाएगा मिसप्लेस्ड स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट ठीक थी लेकिन उसको लिखा गलत जगह गया। सही है? समझ आ गया एरर की टाइप नंबर सर 5? ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है। नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं सच्ची बात है एग्जांपल ये वाली पढ़ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ हेडिंग का नाम पढ़ के आपको समझा रहा हूँ और एग्जांपल अपनी दे रहा हूँ। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 20 डू। अच्छा, इसमें पहली बात तो डू कहाँ से आ गया? ठीक है, डू तो होता ही नहीं है फॉर टू नेक्स्ट लूप में। अच्छा खैर, उन्होंने फिर इनपुट लिया। ये सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि अगर तो नंबर जो है वो पॉजिटिव हो, यानी ज़ीरो से बड़ा हो, तो पॉजिटिव नंबर के टोटल में जाके एक ऐड हो जाए। यानी ये वो सवाल है जिसमें कहा जाएगा कि 20 नंबर्स का इनपुट लें
और बताएं उनमें से कितने पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव है, ये वो सवाल है। तो उन्होंने लिखा इफ नंबर इज लेस देन जीरो तो नेगेटिव में +1 कर दें, ये लाइन ठीक है। फिर नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव में +1 कर दें और प्रिंट कर दें नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेक्स्ट काउंट हो गया। तो इसमें मुझे एक मिस्टेक जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जो सेकंड लास्ट लाइन है ये लूप के बाहर होनी चाहिए थी, ठीक है। क्यों, आप बताओ इसकी रीज़न, ये क्यों मिसप्लेस्ड स्टेटमेंट है? प्रिंट नेगेटिव आखिरी और में बता, पॉजिटिव, सॉरी। आखिरी में बताएंगे ना कि कितने हाँ, पॉजिटिव है क्योंकि कितने। हर अभी तो एक एक नंबर इनपुट लिया जाता जाएगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उनके टोटल में जाके ऐड होता जाएगा। तो आखिर में जब 20 के 20 इनपुट्स ले लिए जाएंगे फिर बताया जाएगा कि टोटल पॉजिटिव इतने निकले और टोटल नेगेटिव इतने लिखे। अच्छा, इसी स्क्रीन पर आपको एरर की टाइप नंबर 6 नज़र आ रही है जो कि बहुत आसान सी है कि अगर हम ये देखें कि कोई भी लूप इस्तेमाल हुआ हुआ है सूडो कोड में, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई हुई है और उनके स्टार्टिंग कीवर्ड्स तो हैं लेकिन एंडिंग कीवर्ड्स गायब है, तो वो भी हमारा एक तरह का एरर होगा। जैसे रिपीट लिखा विदाउट अनटिल, ठीक है, वाइल लिख दिया एंड वाइल लिखना भूल गए, फॉर टू लिखा नेक्स्ट लिखना भूल गए, या ये तो 3 लूप हो गए। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन नज़र आ रहा है, एंड इफ नहीं लगाया हुआ उन्होंने, केस ऑफ अदरवाइज लगाया हुआ है, एंड केस नहीं लगाया हुआ। तो जब जब हम ये देखें कि किसी भी सूडो कोड में अगर एंडिंग कीवर्ड्स मिसिंग है, गायब है, तो इसको भी हम वन ऑफ द टाइप ऑफ एरर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। सही है, आगे चलें। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब एरर की टाइप नंबर 7 ये है कि असाइनमेंट एरर। पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो नीचे एग्जांपल दी हुई है इसमें से देखते हुए कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते थे। ये क्या बताया था मैंने आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, पहले आप मुझे वो वो जो बताओ। वो जो एरो होता है लेफ्ट साइड एरो, पे। ठीक है, एरो होता है। अच्छा, असाइनमेंट एरर, असाइनमेंट करना सूडो कोड में बाय द वे ये वो टर्मिनोलॉजी है, यानी जब हम कहते हैं कि कोई भी वैल्यू किसी एक वेरिएबल को या कांस्टेंट को असाइन कर दी गई तो कहते हैं कि दिस इज असाइनमेंट इज डन, असाइनमेंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैल्यू 0 इनिशियलाइज दे दी हाईएस्ट को, ये एक असाइनमेंट हो गया। तो 1000 लिखा हुआ है, लोएस्ट को दे दिया, ये एक असाइनमेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक ये है कि आप ये देखो कि ये वो सवाल है जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने को कहा गया है। इन्होंने लोएस्ट को सही से इनिशियलाइज कर दिया, हाईएस्ट को भी सही से इनिशियलाइज कर दिया, लूप भी सही से चलाया। तो आगे देखें कि रॉन्ग असाइनमेंट हुआ कहाँ पर। अब देखें, जब इनपुट नंबर हुआ उसके बाद लिखा हुआ क्या है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, हाईएस्ट की कंडीशन बिल्कुल ठीक लगाई कि अगर नंबर बड़ा हो हाईएस्ट से, देन देन क्या कर दो, हाईएस्ट को ले जाके नंबर में सेव कर दो। क्या ये सही है आपके ख्याल में? हमने ऐसे पढ़ा था। जी अली, बताओ बेटा अनम्यूट करके। नहीं सर, हाईएस्ट नंबर था। उल्टा था, यानी नंबर राइट साइड पे था एरो के और हाईएस्ट एरो की लेफ्ट साइड पे था, ऐसे ही जी है। जी। यानी अब अगर हमने किसी भी नंबर को चेक किया, आपने पहला नंबर बोला 7, 7 0 से बड़ा है, आंसर आया यस, कंडीशन ट्रू हुई। तो अब ये 7 ले जाकर हाईएस्ट वेरिएबल पे रखना है, ना कि हाईएस्ट वैल्यू ले जाकर नंबर वेरिएबल में रखनी है, ठीक है। तो ये रॉन्ग असाइनमेंट हो रहा है, जो वैल्यू रखनी थी, जिसको असाइन करनी थी, उसकी बजाय उल्टी वैल्यू असाइन की जा रही है। नंबर की वैल्यू हाईएस्ट में रखनी थी, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हाईएस्ट की वैल्यू नंबर में रखवा रहे हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। जी जी सर। इसी तरह लोएस्ट में भी यही सेम मिस्टेक है। लोएस्ट की कंडीशन तो ठीक है, इफ नंबर इज लेस देन लोएस्ट, देन होना क्या चाहिए था, नंबर जो भी है, यानी इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट पे लिखा होता नंबर, वो नंबर जाके लेफ्ट पे लिखा होता लोएस्ट वेरिएबल, उसमें जाके स्टोर हो जाता। इसमें भी रॉन्ग असाइनमेंट हुआ हुआ है, सही है। जी ये हो जी गया सर। एरर की टाइप नंबर 7। और लास्ट टाइप है हमारी कि जहाँ पर इनकरेक्ट ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया जाए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो इनमें से रॉन्ग ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया जाए। अब ये वही एग्जाम्पल है जो पीछे हुई। अब जो पिछली वाली एग्जांपल में उन्होंने एरर्स किए थे वो तो ठीक कर दिए, आप देखो यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ऑपरेटर गलत इस्तेमाल कर दिए। ग्रेटर के लिए, हाईएस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, उन्होंने लेस देन हाईएस्ट लगा दिया। इसी तरह लोएस्ट में उन्होंने देन के बाद वाली चीज तो अब ठीक कर दी, लेकिन ऑपरेटर रॉन्ग हो गया, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लोएस्ट, नहीं, ये लॉजिक नहीं लगाते, हम लगाते हैं इफ नंबर इज लेस देन लोएस्ट। तो ऑपरेटर यहाँ पर गलत लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही सारी चीज उल्टी हो जाएगी। सही है, क्लियर हो गया।
जी सर समझा। चलें, अब मैं वर्कशीट एक निकालता हूँ इसी के पास पेपर्स की, और वो हम करना स्टार्ट करते हैं। मैं 2 मिनट मुझे दीजिएगा। सर तो अगर हम ये नहीं बताएंगे कि एरर कौन सा है और एरर का टाइप क्या है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे? हाँ, मैंने बताया ना 3 चीज़ें बतानी है, अभी आप सवाल भी देखोगे जिसमें एरर किस लाइन नंबर में है, ठीक है? क्या मिस्टेक हो रही है, जैसे अभी ये एग्जांपल आपके सामने है, इसमें आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 6 या 7 जो भी बनती है, उसमें आप ये बताओगे इफ नंबर इज लेस देन हाईएस्ट, ये जो लिखा हुआ है ये लेस देन जो है ये रॉन्ग है, और इसके करेक्शन की जगह दी जाएगी, उसमें आप इसको ठीक करके लिख दोगे। ये 3 काम बस करने होंगे फॉर ईच एरर। ठीक है, अभी हम पास पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें भी देख के आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 2 मिनट आप मुझे देना ज़रा। जी बेटा, तो ये डॉक्यूमेंट आई थिंक मैंने आपसे शेयर किया हुआ था, अगर नहीं किया हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगा शेयर आपसे। तो इसमें से हम करते हैं, 1 मिनट पहले मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूँ इमेजेस जो अभी हमने एरर की टाइप्स पढ़ी है, मैं भूल ना जाऊँ। नहीं सर, आपने नहीं किया। नहीं किया? नहीं। अच्छा। अच्छा बेटा, मैंने ये अभी वाले इमेजेस भी भेज दिए हैं, और आपको ये P2 का जो टॉपिकल पास पेपर्स का डॉक्यूमेंट है पूरा, ये भी सेंड कर दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें जाना है, एरर डिटेक्शन लिखा हुआ है, पेज 156 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। जी, चलें, अब इसका पहला सवाल देखते हैं। ये स्पेसिमेन पेपर 2015 का है, और इसमें वो कह रहे हैं रीड दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड दैट इनपुट्स 20 नंबर्स एंड देन आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर इनपुट। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो 20 नंबर्स का इनपुट लेता है और लार्जेस्ट नंबर आउटपुट कर देता है। और उन्होंने नीचे सूडो कोड के बाद ये भी बता दिया कि देयर आर 3 एरर्स इन दिस कोड। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि ये पुराना सवाल है, काफ़ी 10 साल पुराना सवाल है, तो इसमें आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है कि वो आपसे कह रहे हैं कि एरर 1 बता दें, एरर 2 बता दें, एरर 3 बता दें, यानी उन्होंने यहाँ पे करेक्शंस नहीं कहीं के बताएं आप करते हैं, उसकी सिर्फ एरर्स को आइडेंटिफाई कर दें। तो आप कोशिश करो अली ढूंढने की, और मुझे बताओ फिर कि आपको इसमें कौन से 3 एरर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। सर पहले तो ये कि लाइन 5 में देन h इज इक्वल्स टू x होगा। एक सेकंड रुकिएगा। दूसरा, इनने x को इनिशियलाइज ही नहीं किया है। और तीसरा कि until c, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट करवानी थी, तो until c इज ग्रेटर देन 20 होगा। अच्छा, पहला आप किस लाइन नंबर में कह रहे हो? लाइन नंबर
सबसे पहले तो इनने एक्स को इनिशियलाइज ही नहीं किया। हाँ, मिसिंग इनिशियलाइजेशन हो गई, एक्स की इनिशियलाइजेशन करनी चाहिए थी, वो नहीं की। ठीक है, एक हो गया ये। दूसरा बताइएगा। लाइन 5 में है कि देन एच इज इक्वल्स हाँ, टू एक्स होगा। बिल्कुल। यानी यहाँ पर ये लगाएंगे क्या कि जो एक्स जो है वो राइट साइड पे होगा और एच जो है वो लेफ्ट पर होगा। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की बात, भले इसको आप लिख भी लीजिएगा। मैंने आपको आमतौर पे ये बोला था कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह इज इक्वल्स टू लगा सकते हैं, और बात सही है। खासतौर पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पर आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन जब ऐसी जगहों पे असाइनमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आपने इज इक्वल्स टू नहीं लगाना, फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर ही लगाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है, देखें। अगर आप इस एग्जाम्पल में लाइन नंबर 5 में जहां पर एच है उधर मैं एक्स लिख दूं, और जहां एक्स है उधर मैं एच लिख दूं, लेकिन मैं इज इक्वल्स टू ही रहने दूं बीच में, तो मुझे बताएं क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर मैं एच को एक्स की जगह लिखूं और एक्स को एच की जगह लिखूं और बीच में इनके लगाऊं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगने से एरो की डायरेक्शन की वजह से पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस एरो के राइट हैंड साइड पर अगर एक्स जो भी है वो जाकर एरो की लेफ्ट साइड पर एच लिखा हुआ है उसमें स्टोर हो रहा है। समझ आई बात? तो ऐसी सिचुएशन में इन जगहों पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह इज इक्वल्स टू नहीं लगाना। असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह इज इक्वल्स टू सिर्फ आप समझ लें इनिशियलाइजेशन वगैरह में लगा सकते हैं। सर तो मैं इसमें असाइनमेंट एरर लिखूंगा या ऑपरेटर एरर लिखूंगा? दोनों ही इसमें हो रहे हैं, आप कोई एक बता दोगे। ठीक है, दोनों ही इसमें हो रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है और असाइनमेंट ऑपरेटर एरर भी हो रहा है। सही है। बाय द वे उन्होंने अगेन यहाँ पे देखो एरर का नाम वाम नहीं कहा, बस आप तो लाइन बता दोगे, लाइन में क्या हो रहा है उसको शॉर्टली बता दोगे, अगर इतनी एक एक लाइन की जगह है हमारे पास तो। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा बताइएगा। अ, अ, ये until c is greater than 20, ये तो एक तो 21 होगा आई थिंक। हाँ, देखिए अब हमें 20 रिपीटेशंस पूरी करवाने के लिए सी नहीं को सी में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। एक तो उन्होंने लिखा लेस देन 20। मैं दोबारा रिपीट अंटिल का रूल आपको रिवाइज करवा दूं। अगर हमें 20 रिपीटेशंस करवानी हो और इन केस हम काउंटर को 0 से शुरू कर रहे हैं, तो इट मींस हमारी 20 रिपीटेशंस पूरी होंगी 19 पर। अच्छा, अंटिल का रूल ये होता है, अंटिल में हम चाहे लिखें सी इक्वल्स टू 20 या हम लिखें सी लेस देन 21, तो वो 20 मतलब है हमारा, और जो अंटिल में हम लिख रहे होते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। ये बात याद रखनी है एक बात। तो अगर हम इसको 19 तक चलवाना चाह रहे थे तो अंटिल में या तो हम लिखते सी इज इक्वल्स टू 20 पूरा पूरा, या हम लिखते सी लेस देन 21, उसका मतलब भी 20 होता। तो इन दोनों में से हम कुछ लिखते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सही इसकी करेक्शन क्या होनी थी, मिस्टेक है लाइन नंबर 8 में कि सी इक्वल्स टू 20 आता या तो, ठीक है, या आता सी लेस देन 21। ठीक है, तो ये एरर हो गया हमारा लाइन नंबर 8 में। क्लियर हो गया आपको? एक और भी एरर है इसमें, तीसरा और आखिरी एरर क्या है वो नहीं बताया आपने, जो बहुत साफ और ऑब्वियस है। इसमें जो प्रिंट लिखा हुआ है वो बाहर होगा। हाँ, मिस प्लेस स्टेटमेंट है, इसको लूप के बाहर होना चाहिए। तो 3 एरर्स हमारे पूरे हो गए। लेकिन मैं एक साथ एक और बात यहाँ पे बोल दूं, जो कि हमने 3 एरर्स क्योंकि हमारे उन 8 टाइप्स में से पूरे हो गए, तो इसलिए हमें उस चीज को मेंशन नहीं करना जो अब मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। लेकिन वैसे ओवरऑल आपने उस चीज का ख्याल करना है अपने सूडो कोड्स लिखते वक्त कि देखो इन्होंने जो इनिशियलाइजेशन की उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट पॉसिबल नाम रख दिए वेरिएबल के, यानी बहुत ही एब्रीविएशन कर दी, सिर्फ एच सिर्फ सी। तो ऐसा नहीं करना, रिकमेंडेड नहीं होता। आपके सिर्फ एच लिख दो या सिर्फ सी लिख दो, आप हाईएस्ट लिखो एच को, या हाई लिखो, इवन अगर बहुत शॉर्ट भी करना है तो सी को आप काउंट लिखो या काउंटर लिखो, तो खाली सी इस तरह से खाली खाली सिंगल लेटर की इतनी एब्रीविएशन की फॉर्म में वेरिएबल्स के नाम रखना रिकमेंडेड नहीं होता। सही है। सर एक सवाल। जी। सर अगर मैं इसमें until c is लेस देन 20 लिखूंगा भी, हम्म। तो 0 है ही लेस देन 20, फिर तो ये ट्रू ही हो जाएगा नहीं? नहीं नहीं, ये उस दिन मैंने आपको बात बताई थी, उस दिन भी कंफ्यूजन था। जब भी इस तरह से सूडो कोड में लिखा जाए, फॉर एग्जांपल सी लेस देन 30, तो लेस देन 30 में 30 से नीचे वाले सारे नहीं सोचने आपने। लेस देन 30 का मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 29। लेस देन 50 लिखा हुआ है तो सिर्फ 49 की बात हो रही है। लेस देन 60 लिखा हुआ है तो सिर्फ 59 की बात हो रही है। ठीक है। ऑल्दो कि 58, 57, 56 ये सब लेस देन 60 ही है। लेकिन जब सूडो कोड में इस तरह लिखा जाता है कि लेस देन 60, इट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर 59 जो उससे जस्ट पिछला है। ठीक है। सही है।
अच्छा, तो अगर मैं मसलन लिख देता कि until C is greater than 20, अगर मैं इसमें C को कर देता until C is greater than 20, तो भी तो सही होता। अगर आप कर देते सी ग्रेटर देन 20, हाँ, तो सी ग्रेटर देन 20 से भी आपकी मतलब क्या होता कि आप 21 की बात कर रहे हैं, वेरी नेक्स्ट वाले की, तो भी ठीक है, सही है। क्लियर हो गया, अब आगे चलें। नहीं, फिर तो 21 होंगे ना। 21, 21 होंगे। हमें मैसेज उसको ये देना है अपनी कुछ भी ऐसी कंडीशन बनाकर कि वो उसको अनटिल के साथ जो मैसेज मिले, या तो इक्वल्स टू 20 साफ साफ लिखा हुआ हो तो 20 को इंक्लूड नहीं करेगा, या हम कर दें लेस देन 21 तो भी मतलब 20 है तो भी वो 20 को इंक्लूड नहीं करेगा, या आप कह रहे हो कि ग्रेटर देन 20 करें तो वो नंबर 21 मुराद होगा, फिर ये गलती हो गई, फिर एक ज्यादा हो गया रेपिटेशन, ठीक है। तो ग्रेटर देन 19 होगा। हाँ, ग्रेटर देन 19 होगा। अच्छा, अब ये वाला देखिएगा, इसमें वो ये कह रहा है कि 10 नंबर्स का 10 पॉजिटिव नंबर्स का इनपुट लेना है और स्मॉलेस्ट नंबर आउटपुट करना है। इसमें भी 3 ही एरर बताने हैं आपको। जी बताइएगा अली। एक तो नम को इनिशियलाइज नहीं किया। नम को बिल्कुल सही है, इनिशियलाइज नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, एक तो ये हो गया। स्मॉल को छोटा लिखा है। छोटा लिखा है मतलब? अच्छा हाँ, स्मॉल स्मॉल की इनिशियलाइजेशन रॉन्ग है, रॉन्ग इनिशियलाइजेशन है स्मॉल की। स्मॉल को किससे इनिशियलाइज करना चाहिए था, कैसी वैल्यू से? हाईएस्ट नंबर से। हाँ, यानी फॉर एग्जांपल वो 999 लिख देते, या इवन 4 टाइम्स भी लिख सकते थे 99999। ठीक है। अच्छा, एक एरर लाइन नंबर 5 में भी है, देखें जैसा पीछे था सेम वैसे ही एरर है। स्मॉल असाइनमेंट ऑपरेटर का भी और ऑपरेटर एरर भी है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा सेम ही एरर एक और भी है लाइन नंबर 7 में, जैसे पीछे था, ये यहाँ पर भी सेम वैसा ही एरर है कि वही उन्होंने प्रिंट वाला। स्मॉल को अंदर ही लूप के प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ये जो लूप के लिए कंडीशन लिखी है, ठीक है, वैसे ही देख लो जरा ये। अगर उन्हें 10 करने हैं और वो 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, लेस देन 10 यानी 9 तक जा रहे हैं, तो क्या ठीक है ये 10 हो जाएंगे? हाँ, ये हो जाएंगे, तो हमारे पूरे हो गए 4। एक हमने कहा नंबर 1 के नम की इनिशियलाइजेशन मिसिंग है, ठीक है। फिर और क्या कहा हमने, स्मॉल की इनिशियलाइजेशन रॉन्ग है, 2 हो गए हमारे। तीसरा हमारा हो गया कि हमारे पास जो है वो लाइन नंबर 5 में एरर था, ठीक है, और असाइनमेंट एरर भी था और ऑपरेटर एरर भी था। और चौथा हमारा हो गया लाइन नंबर 7 वाला। सही है, 4 पूरे हो गए हमारे। अच्छा जी। सर वैसे ऐसा तो जी। नहीं हो सकता ना कैसा? कि ये भी सही हो कि मैं until count is smaller than 10 लिखूं या until count is greater than 9 लिखूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों सही हैं? स्मॉलर देन 10 तो ठीक है, ग्रेटर देन 10 ठीक नहीं है, नहीं, ग्रेटर देन ग्रेटर 9 देन। है। 9 सही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या है, हम 10 की बात कर रहे हैं, और 10 अगर नहीं ले रहे हैं हम तो इट मींस हम, हाँ 10 भी ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या है, ग्रेटर नहीं, देन फिर 11 9 का होगी। 11 हो जाएंगी, एक ज्यादा हो जाएगी। बस ये ख्याल करना है कि जो नंबर ऑफ रेपिटेशन बोली है उतनी पूरी हो रही हो, ऐसी कंडीशन हो हमारी। अच्छा, ये वाला देखिएगा, इसमें 30 नंबर्स का इनपुट लेके और लार्जेस्ट करवाना था। अब इसमें कौन से 4 एरर्स हैं, 4 बताने। एक तो लार्ज है। लार्ज की इनिशियलाइजेशन रॉन्ग हो गई, एक हो गया ये। ये तो सारे सिमिलर ही क्वेश्चन है सर। इसमें एक थोड़ी सी चेंज है आगे एरर के अंदर। अच्छा, ये नाम की इनिशियलाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, 2 हो गए। और फिर लाइन नंबर 7 वाला सिर्फ डिफरेंट है इसमें एरर, बाकी तो पीछे वाले ही जैसे ही लग रहे हैं इसमें। हम्म, लाइन नंबर 6 में वैसा ही एरर है जो पिछले सवालों में था, और बल्कि लाइन नंबर 6 की अब उन्होंने कंडीशन के अंदर भी एरर कर दिया कि रॉन्ग ऑपरेटर लगा दिया, इफ नम इज लेस देन लार्ज लिख दिया, ये ग्रेटर देन लार्ज होना चाहिए था। लाइन नंबर 7 में क्या एरर है, ये बस चेंज आया है, बाकी सारे सेम ही हैं, आप सही कह रहे हैं। हम्म। क्या होना चाहिए था लाइन नंबर काउंटर 7 में? काउंटर प्लस 1। हाँ, इंक्रीमेंट इन लूप काउंटर में प्लस की जगह उन्होंने लिखा माइनस। चलो, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है। इसमें बताओ आपके कौन से 4 एरर्स हैं? नाम की इनिशियलाइजेशन नहीं की। एक अच्छा, फिर ठीक है। 4 काउंटर है तो काउंटर प्लस 1 ही आएगा।
काउंटर प्लस, हाँ लाइन नंबर 5 की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। और टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम होता है। बिल्कुल सही है, टोटल का फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है 3 हो गए आई थिंक। और एवरेज बाहर निकलेगा। एवरेज बाहर निकलेगा, बाकी सही है, ठीक है बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है इसमें देख लें कि कुछ नए टाइप का है तो करते हैं। हाँ थोड़ा सा एक आध एरर है जो थोड़ा सा चेंज है, मुझे बताएं। इससे 4 एरर्स बताने हैं। 50 नंबर्स का इनपुट लेके एवरेज भी निकाल दें, एवरेज निकाल दें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का। वही पहले तो नाम नहीं किया इनिशियलाइज, सही है। और फिर 1 to 50 है। अच्छा ये लाइन इससे नंबर 5 में बताएं कि क्या हो रहा है। अच्छा so one is smaller than 0, then देखिए लाइन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ नम इज लेस देन 0, देन टोटल में वो कह रहे हैं कि नम ऐड कर दे जाके, ऐसा क्यों है? हमें तो टोटल चाहिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ना, ताकि एवरेज जो पॉजिटिव नंबर्स की निकालनी हो तो उसके लिए पॉजिटिव वालों का टोटल चाहिए, ठीक है। तो वो कर रहे हैं लेस देन 0 वालों का। अच्छा 6 में क्या कह रहे हैं, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। इसमें बहुत बड़ा एक एरर है लाइन नंबर 6 में, बताएं कॉस क्या। काउंट होना चाहिए था, काउंटर तो यहाँ हाँ आएगा ही नहीं। बिल्कुल, यानी जो पॉजिटिव काउंट का वेरिएबल था जिसने पॉजिटिव नंबर्स का काउंट रखना था अपने अंदर, उसमें हम +1 करवाएंगे जाकर, ठीक है। तो एक लाइन नंबर 6 में हो गया। और बाकी बताएं फिर। और फिर एवरेज अंदर है लूप के। एवरेज अंदर है, और एवरेज का फॉर्मूला ठीक है, टोटल अपॉन पॉज काउंट, हम्म, सही है। ठीक है। और हो गए 4 पूरे हो गए, हाँ ठीक है। जी, एक तो नम नहीं किया, एक तो वो नहीं किया। सही है, हाँ हो गए। ये सेम है, फिर हम छोड़ देते हैं आई सर थिंक। इसमें लिखा हुआ होगा कि मसलन देयर आर 3 एरर्स इन दिस कोड, देयर आर हाँ हर 4 एरर्स। सवाल में बिल्कुल बताया गया होगा आपने, 3 कहें 4 कहें 5 कहें, उतने ही ढूंढ देने होंगे आपने। मगर नॉर्मली तो आप ज़्यादा ही निकाल रहे हैं, 3 होंगे तो 4 निकल रहे हैं। हाँ मतलब कम नहीं हो सकते, जितने कहे होंगे उतने तो कम से कम होंगे ही होंगे। अच्छा ये भी सेम ही लग रहा है। ये वाला देखें, सवाल पढ़े पहले इसका। सर वैसे मुझे समझ नहीं आता, अ, उसमें लिखा हुआ कौन था सी वाली चीज? कि आपने एक तो सवाल दिया था सुडो कोड का, हम्म। उसमें लिखा हुआ था कि यही सवाल था, आई थिंक साउंड का था कि साउंड इनपुट हो रहा है। तो सही उसमें है। लिखा हुआ था कि इनपुट ऑफ 0 वुड एंड द वही हम्म। प्रोसेस। सही है। तो मैं इनिशियलाइज फिर भी 0 से कर सकता हूँ किसको? साउंड को। यानी जैसे इस केस में नंबर की बात हो रही है ना। अच्छा इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इनपुट करें पॉजिटिव नंबर, डिस्कार्ड कर दें अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है, और आउटपुट निकालते हैं एवरेज। अगर यूजर इनपुट देता है 0 तो उससे प्रोसेस जो है वो एंड हो जाए। हाँ इसमें आप इनिशियलाइज तो नम को 0 से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो उससे टर्मिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम उस इनपुट की बात कर रहे हैं जो यूजर से लेना शुरू होगा लाइन नंबर 5 में। लाइन नंबर 5 में जब रिपीट लूप चला और उसने इनपुट पहली दफ़ा लिया, अब अगर जो है वो नंबर यहाँ पर पहली दफ़ा ही 0 आ जाता है तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर 0 के अलावा कुछ भी है, जैसे उन्होंने कहा इनपुट नंबर अंटिल नम इज लेस देन 0। अच्छा पहले तो हमें एरर्स निकालने इसके, नहीं तो फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। पहले आप एरर्स बताओ इसमें क्या क्या है, कितने बताने हैं? 4। एक तो नम को इनिशियलाइज नहीं किया, एक और हम्म। दूसरा काउंटर 0 होना चाहिए। काउंटर 0 होना चाहिए, ठीक है 2। एक आगे मुझे नजर आ रहा है, एक काउंटर, इस काउंटर प्लस नम नहीं होता, काउंटर प्लस 1 होता 1 है, होता है, टोटल पे सही 1 है। नम होता है, टोटल पे टोटल प्लस 1 लिखा सही है। है। उसके बाद अच्छा एक देखें, रिपीट के कीवर्ड 2 दफा क्यों आया ये? अंटिल तो एक है।
तो नहीं, रिपीट दो क्यों है? ऐसे अंटिल भी दो ही है, अंटिल दो है, ओके यस ठीक है, फिर हाँ सही है। नेस्टेड लूप होगा ना। सही है, मुझे दूसरा अंटिल नहीं नजर आ रहा था। सही है। तो चौथा एरर हमारा कौन सा हुआ फिर? यही होगा आई थिंक, ये काउंटर -1 मुझे समझ नहीं आ काउंटर रहा। -1 वाला, कि एवरेज हमें निकलवाना था किसका? एवरेज निकालने को उसने कहा था क्या? हाँ, आउटपुट द एवरेज। एवरेज उसने नॉर्मल कही थी, उसमें +1 या -1 का चक्कर नहीं होना चाहिए था। एवरेज में हम टोटल अपॉन काउंटर बस करते, तो हमारा एवरेज निकल आता उसमें। तो ये चार हमारे पूरे हो गए इसमें। सर ये 4 मार्क का सवाल है। हाँ, एरर फाइंडिंग वाले चार एरर्स हो तो चार का, पांच हो तो पांच का, तीन हो तो तीन का, इस तरह से आता है। बाकी तो ये सेम टाइप के रिपीट चल रहे हैं, इसलिए मैं इनको आगे ले जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें एरे का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एरेज हमने इस जो हमारी सैटरडे वाली क्लास होगी इस वीकेंड पे, हमने एरेज का ही टॉपिक करना है। बहुत बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन टॉपिक है हमारा। तो वो हम इंशाल्लाह वीकेंड वाली क्लास में करेंगे अब। ये सब उसी टाइप के चल रहे हैं, इसलिए मैं आगे जाए जा रहा हूँ। ये भी एरे को इन्वॉल्व करके आगे हमारा। ठीक है, अच्छा इसको मैं रोक के एक और चीज़ चेक कर लूँ, ज़रा 1 मिनट दीजिएगा मुझे आप। जी अली बेटा, मैंने एक क्वेश्चन भेजा है आपको, पास पेपर का ही है ये, वर्कशीट से मैंने भेजा है स्क्रीनशॉट लेके। ये आप पढ़ो, और इसमें कितने बताने हैं एरर्स। अच्छा, इसमें 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले। अच्छा, इसमें वो एरर्स नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे हैं कि गिव द लाइन नंबर्स फ्रॉम द एल्गोरिथम ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट
का लाइन नंबर बता दें, लूप कहाँ पे यूज हुआ है उसका लाइन नंबर बता दें, काउंटिंग स्टेटमेंट कहना चाह रहे हैं, काउंटिंग कहाँ पर चल रही है, और सिलेक्शन स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ यूज हुआ है उसका लाइन नंबर बता दें, और ये 4 नंबर का है। तो ये तो आप बता दें जल्दी से, बहुत ईजी है। तो असाइनमेंट वाली स्टेटमेंट में हम कौन सी का दे सकते हैं, कोई भी एक, ऐसे तो मल्टीपल जगहों पे हो रहा होगा। सर 1 लिख दें। हाँ, यानी जो भी इनिशियलाइजेशंस होती हैं वो भी टेक्निकली असाइनमेंट ही हो रहा होता है, हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारा असाइनमेंट के उसमें आ जाएगा। लूप कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है उसमें से हम कोई एक बता दें, 3, स्टार्टिंग जहाँ पर हो रही है 3 में, ठीक है। काउंटिंग वाले में हम कौन सा बता सकते हैं, काउंटिंग वाले में यानी 12, जहाँ पर 12 बिल्कुल सही है, और सिलेक्शन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट हम जहाँ से हमारा इफ देन एल्स शुरू हो रहा है, जो कि है लाइन नंबर 6 6। में। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं गिव लाइन नंबर्स वेयर द 4 एरर्स आर टू बी फाउंड इन सूडो कोड, सजेस्ट अ करेक्शन फॉर ईच एरर। कितने कह रहे हैं वो, 4 एरर्स कह रहे हैं जी। अब इसमें 4 एरर्स ढूंढ के बताएं, पहले जरा सवाल को पढ़ें और समझें, फिर बताएं 4 एरर्स। होमवर्क के लिए दे दूं आपको ये मैं, या अभी करना चाहेंगे? तो हो जाएगा 1-2 मिनट में। चलें आप करें, फिर ट्राई करें। सर पहले तो ये टू हॉट 0 नहीं होगा, टू हॉट कम होगा इससे, क्योंकि रेंज ही -18 टू -25 है। अच्छा, तो आई थिंक इसकी इनिशियलाइजेशन गलत है। टू हॉट की आप कह रहे हो, एक मिनट मैं निकाल लूँ। टू हॉट की आप कह रहे हो इनिशियलाइजेशन गलत है, टू हॉट को वो 0 कह रहे हैं। देखो, टेम्परेचर हॉट कब कंसीडर होता है, जब उसकी वैल्यू बड़ी हो, ठीक है। तो उन्होंने हाँ तो छोटी छोटी वैल्यू से -18। किया है। अच्छा देखो, छोटी वैल्यू मैक्सिमम या हाईएस्ट वाले को, छोटी से छोटी वैल्यू जो है आप इनिशियलाइज 0 भी कर सकते हो, और माइनस की भी कर सकते हो, -999 वो भी ठीक है, लेकिन 0 भी ठीक है, 0 को आप रॉन्ग नहीं कह सकते। यानी अगर हाँ आप सर, नहीं अगर कह आप मुझसे सकते। इनपुट लेते हो और मैं कोई भी नंबर बोलता हूँ, ठीक है, 5 भी बोल दिया, इवन मैंने 1 डिग्री भी बोल दिया, जब आप उसको 1 को 0 से कंपेयर करोगे तो वो उस वक्त तक का हाईएस्ट लगेगा। बिल्कुल सही है। इस लॉजिक से आप देखो ना, जैसे हम मैक्सिमम मार्क्स को अगर 0 कह दें, और बच्चे ने बोला मैंने एक नंबर लिया है, सो क्या इफ 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ उस वक्त तक का 1 भी हाईएस्ट लगेगा। सही है। हाँ मगर सर ये आप कह तो सही रहे हैं, मगर ये टू हॉट और टू कोल्ड ये मेरे ख्याल से ये काउंटर्स हैं, ये हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो इनमें इनका टोटल सेव होना है, हाँ उस लिहाज से अगर आप कह रहे हो तो ठीक है। देखो आप नहीं, टू इसको। कोल्ड भी 0 ही होगा। इस इन लोगों ने क्या किया, टू कोल्ड 0 करने के लिए टू कोल्ड 1000 किया, और फिर आगे लिख दिया देन टू कोल्ड इज टू कोल्ड -1। पता नहीं हम्म, क्यों। देखो। अच्छा, पहले तो आप ये देखो, लाइन नंबर 2 का जो आप कह रहे हो ये ठीक है, कि टू कोल्ड को इनिशियलाइज किया है उन्होंने 1000 से, इसको किससे करना चाहिए था, क्या कह रहे थे आप अभी? 0। 0, एक तो ये सही बता रहे हो आप। अच्छा, फिर आप आ जाओ लाइन नंबर 8 जरा देखो। ये भी +1 ही होना चाहिए ना, मगर इन लोगों ने हाँ, 1000 से माइनस, शुरू किया। नहीं लाइन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, जहाँ लिखा हुआ है टू कोल्ड इज इक्वल्स टू टू कोल्ड -1, ठीक है। तो हम जब भी हम्म। किसी चीज का टोटल निकालवाते हैं तो उधर क्या होता है, तो +1 होना चाहिए था। काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट यानी इन्होंने गलत यूज किया हुआ है। जैसे हम काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1 की जगह काउंट इज इक्वल्स टू काउंट -1 कर दें, तो उन्होंने -1 किया हुआ है, ठीक है। एक तो ये मिस्टेक हो गई लाइन नंबर 8 में, ठीक है। फिर आप आ जाओ लाइन नंबर 15 पे, इसमें क्या एरर है?
आपको ढूंढो लाइन नंबर मैंने बता दिया। वो लिख रहे हैं इफ टू हॉट इज लेस देन 5 तो हम अलार्म बजा दें। क्या ऊपर सवाल पढ़ो यही क्राइटेरिया है कि टू हॉट की वैल्यू 5 से कम हो तो अलार्म बजना चाहिए? नहीं, 2 हर्ट्ज से ज़्यादा तो। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी टाइप का एरर किया इन्होंने? ऑपरेटर एरर। क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था इफ टू हॉट इज ग्रेटर देन 5 का सिंबल आना चाहिए था। ठीक है, तीसरा हमारा ये हो गया। सर चौथा, टेम्परेचर इनिशियलाइज नहीं किया। हाँ वो भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं, इससे मुझे याद आई कि किसी भी सवाल में ऐसे एरर फाइंडिंग वाले में, अली अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल कहा है कि 4 एरर्स हैं और 4 एरर्स आप बताओ, और आपको 5 एरर्स मिल रहे हैं, 4 एरर्स किसी और टाइप के हैं, उनमें यानी कोई मेजर एरर है, और पांचवा जो एक एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, पांच एक मिल रहा है आपको कि इनिशियलाइजेशन मिसिंग है, तो फिर आपने जो एक स्किप करना होगा ना, जाहिर है आप 4 की जगह होगी 4 लिख कर आओगे, पांचवा नहीं लिख सकते, तो फिर आप इनिशियलाइजेशन जो मिसिंग है ना वो वाला कोशिश करो कि आप छोड़ दो, उसके अलावा जो मेजर है बाकी वो आप लिख दो। तो इसमें हम देखते हैं कि 4 हमारे वैसे पूरे हो रहे हैं। अगर वैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इनिशियलाइजेशन वाला नहीं लिखेंगे, और अगर इनकेस 4 पूरे नहीं हो रहे होंगे तो फिर हम लिख देंगे। सही। अच्छा, अगर आप लाइन नंबर 3 से 14 तो को देखो, तो लूप की जो टर्मिनेटिंग की इन्होंने लॉजिक लगाई है वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगाई है। इन्होंने लिखा है अंटिल टू हॉट इज ग्रेटर देन 5 और टू कोल्ड इज ग्रेटर देन 10। तो सही है। तो इसमें बेहतर ये नहीं था कि ये एक लूप चलाते जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा होता, और उसमें इसी तरह से रिपीट अंटिल लूप यूज करते दोनों एक्शंस के लिए, ताकि कोई सर इसमें। पॉसिबल नहीं होगा ना, एक सेकंड रुकिएगा। क्योंकि कंडीशन यही है कि इंजीनियर इज कॉल्ड इफ देयर आर मोर देन 10 टेम्परेचर रीडिंग्स बिलो -25 डिग्रीज। हाँ सही है, फिर हम अब हमारा अगर चौथा फिर नहीं पूरा हो रहा तो फिर अब हम मेंशन कर सकते हैं कौन सा वाला, मिसिंग इनिशियलाइजेशन वाला। सही है, मिसिंग इनिशियलाइजेशन वाला। तो हमारा चौथा इस तरह से। 4 हो गए ना पूरे उसको मिला के, अगर हम इनिशियलाइजेशन वाले को इंक्लूड कर लेते हैं तो। गैस मार्किंग स्कीम है इसकी। एक सेकंड में देखता हूँ, निकालनी पड़ेगी। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सर वैसे ये जो इनिशियलाइजेशन मिसिंग होने का प्रॉब्लम है, ये तो हम हर क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे गलती है भी नहीं। इसको कंफर्म कर लेते हैं मार्किंग स्कीम से।
जी बेटा मैंने ढूंढ ली स्किप, आपको दिखाता हूँ पार्किंग स्किप। 1 मिनट बस दीजिएगा मुझे। जी बेटा मैंने भेजी है, देखिए हमने कौन कौन सी निकाली थी। वो कह रहे हैं लाइन नंबर 2, हमने भी कहा था ना 2 कोल्ड को 0 रखना चाहिए। आवाज़ आ रही है? जी ठीक है। सर। फिर हमने लाइन नंबर 8 हमने भी कहा था कि 2 कोल्ड +1 होना चाहिए, उन्होंने -1 लिखा हुआ था। लाइन नंबर 15 जो है वो 2 हॉट, उन्होंने <5 लिखा हुआ था, हमने कहा था <5, 3 तो हमने सही निकाले थे। हाँ 17 वाला हमसे मिस रह गया था, 17 वाले में वो कह रहा है कि आउटपुट अलार्म, वहाँ क्या लिखा हुआ था उन्होंने, ये वाला हमसे मिस आउट हो गया। इनपुट इनपुट अलार्म। लाइन नंबर, ओ यस हाँ वहाँ पे इनपुट अलार्म लिखा हुआ था। लाइन 17 पे जाके वो बोला क्यों इनपुट लेगा, इनपुट तो बहुत शुरू में ले चुका है इनपुट टेम्परेचर के नाम से। अलार्म का मैसेज जो प्रॉम्प्ट होगा वो तो आउटपुट के कमांड में होगा। ठीक है, तो बस ये 4 हैं। तो इसीलिए देखें कि अब ये 4 अगर पूरे हो रहे हैं तो फिर इनिशियलाइजेशन मिसिंग वाला दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी भी हमारे वैसे पास इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ ना, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये 4 पूरे हो रहे हैं विदाउट वो इनिशियलाइजेशन वाले के। अगर ना हो रहे होते तो शायद अब आपको यहाँ नज़र आता मार्किंग स्कीम में। तो मैंने भी आपसे ये कहा था कि अगर 4 या 3 या 5 जितने भी निकालने को कहे हुए हों और वो वैसे ही पूरे हो रहे हों और उसमें इनिशियलाइजेशन वाला ना इंक्लूड करना पड़े, तो फिर आप ना करो। यानी एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो यानी अगर हम इसमें अगर इनिशियलाइजेशन वाले को मिलाते तो 5 हो रहे थे, हमें लिखने थे यहाँ पे 4। तो मैंने भी आपसे ये कहा था कि इनिशियलाइजेशन वाला फिर बीच में से स्किप कर दीजिएगा, बाकी के जो 4 जो मेजर हैं वो लिखिएगा। सही है? सर एक सवाल। हम्म। अब देखें यहाँ 4 हो रहे थे और मार्किंग स्कीम में नहीं लिखा हुआ इनिशियलाइजेशन का, तो अगर मैं इनिशियलाइजेशन वाला लिख देता तो मेरा 1 मार्क कटता। हाँ मैंने भी तो आपसे क्या कहा था अभी, जब हमने सवाल नहीं भी डिस्कस किया था, इसका आंसर नहीं भी देखा था, तो मैंने यही कहा था ना कि अगर आपके पास 4 निकालने को कहा और 4 वैसे पूरे हो रहे हैं और पांचवा आपको इनिशियलाइजेशन वाला भी नजर आ रहा है, लिख के आपने वहां पे 4 आने हैं, तो आप इनिशियलाइजेशन वाला मत लिखना, आप बकिया 4 जो है वो लिखना। ठीक है, इसलिए यही कहा था मैंने आपसे। तो यही उन्होंने भी किया हुआ है कि उन्होंने इनिशियलाइजेशन वाला नहीं मेंशन किया हुआ उन 4 में, क्योंकि उनके 4 वैसे के वैसे पूरे हो रहे हैं, अदर देन दैट इनिशियलाइजेशन वाले हम्म। को मिला के, मिलाए बगैर भी 4 पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भी उसको नहीं कंसीडर किया, उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको अली जो क्वेश्चंस भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए जो आपने करने होंगे बिफोर सैटरडे, वो इसी के ही होंगे, एरर फाइंडिंग के भी, और एरर फाइंडिंग में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर आप स्ट्रिंग हैंडलिंग नहीं पढ़ेंगे? नहीं स्ट्रिंग हैंडलिंग आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो बहुत एक हल्का सा टॉपिक है, वो मैं आपको संडे को कराऊंगा। सैटरडे को पूरा टाइम हम, और संडे का समझो आधा टाइम हमें चाहिए होगा एरेस के लिए, और फिर जो बचेगा टाइम उसमें हम स्ट्रिंग हैंडलिंग कर लेंगे, वो बहुत इजी सा टॉपिक है, वो तो 10 मिनट में हो जाएगा। ओके ठीक है। सर, अभी वैसे सैटरडे को आई थिंक इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट है, तो अ, अगर आप देख लीजिएगा कि अच्छा चलो, क्या। हाँ फिर मैं देखता हूँ, फिर फ्राइडे को कुछ करता हूँ फिर इंशाल्लाह। कितने बजे, दिन में या रात में आपकी फ्लाइट? ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, अगर शायद फ्राइडे नाइट हो या सैटरडे तो आप मॉर्निंग मुझे हो, ये इन बताओ दोनों। कि जब आप जाने का है आपका इरादा, कहाँ जा रहे हो आप, और फिर ये कि वहाँ पे फिर हमारी क्या क्लासेस बिल्कुल रुक जाएंगी या क्या होगा या कम हो जाएंगी? नहीं सर, क्लासेस मैं हूँगा किसी मतलब टाइम ऑनलाइन पे ले वैसे। पाओगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का तो कोई इशू नहीं होगा ना? क्योंकि मम्मा ने कहा था सर कि शायद ये थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि आप ज़ाहिर है गए हुए होगे घूमने हम्म, फिरने, तो कमिटमेंट होगी। चलो वो तो सर खैर आप मुझे कम अकॉर्डिंगली बता देना कि हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। चलिए अभी आपको सर, आइडिया नहीं? जब भी मैं जिस दिन भी मैं फ्री हूँगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ मुझे बस आप एक दिन पहले कम से कम बता देना कि सर कल का दिन मैं ले सकता हूँ क्लास, अगर आपके भी टाइम रख लें, तो आप एक दिन पहले बता दोगे तो ये होगा कि मैं बाकी ट्यूशन्स को भी अकॉर्डिंगली अलाइन कर लूँगा अपनी। सही है सर, सही सही ठीक सही, है, और इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि ये संडे वाली, संडे को मेरी भी थोड़ी सी कमिटमेंट है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम एक फ्राइडे को रख लेते हैं। फ्राइडे को, सर कल। फ्राइडे को, हाँ ये कल, कल फिर हम अगर रात में रख लें देर से थोड़ा, 10 साढ़े 10, कोई इशू तो नहीं होगा? सर अगर मेरी कल रात फ्लाइट होगी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अच्छा कल वरना है फ्लाइट? हाँ कल नहीं, आप हो तो सकता सैटरडे है को कह रहे हो ना फ्लाइट? अच्छा। सर।
हो सकता है कल रात हो सकता है चलो फिर आप मुझे सैटरडे मॉर्निंग। आज जब भी कंफर्म हो जाए ना, आज अगर किसी टाइम तक कंफर्म हो जाए आज बता देना, कल मॉर्निंग तक कंफर्म हो जाए कि फ्लाइट कब है। अगर फॉर एग्जांपल आज रात तक या कल मॉर्निंग तक हो जाए कि भाई सैटरडे को है फ्लाइट, फिर तो हम फ्राइडे को किसी भी टाइम रख लेंगे, ठीक है ना। तो सही आप सही मुझे सही सही कंफर्मेशन दे देना बस कि कब है आपका जाने का, कब फ्लाइट है, ठीक है। सही सही। चलो ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो फिर अल्लाह हाफिज।